क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि आप गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रहे हैं और आप किसी इलेक्ट्रिसिटी पोल से टकरा गए, तो उस दौरान अगर कोई वायर इलेक्ट्रिसिटी पोल से टूट करके आपकी गाड़ी पे गिर जाए तो उस केस में सरवाइव कैसे करना है, और इसके साथ साथ क्या होता है टच पोटेंशियल और क्या होता है स्टेप पोटेंशियल, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। मैं सुमित आदेश आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। जो सीरीज हमने चला रखी है जिसमें हम अलग अलग इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूं कि क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सोचा है कि आप किसी दिन ट्रेवल करते हुए जा रहे हैं और आपकी गाड़ी, आपकी जो कार है वो किसी इलेक्ट्रिसिटी पोल से टकरा जाती है और उसका वायर टूट करके आपकी गाड़ी की बॉडी से टच कर जाता है, तो उस केस में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे अपनी जिंदगी बचानी है और कैसे आपको सरवाइव करना है, और इसके पीछे की टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज क्या है, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बात करें अपन, अगर आप किसी दिन मान लीजिए आपका मूड बहुत अच्छा है और आप घर से निकलते हैं, कुछ दूर चलते हैं किसी से मिलने के लिए और एकदम बढ़िया माहौल के अंदर गाड़ी चला रखी है, साउंड चल रखा है, और ये क्या हुआ, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में उसके घर की जगह पोल आ गया और पोल से आपकी गाड़ी ठुक गई। इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी वायर टूट करके आपकी गाड़ी पे गिर गए। वजह कुछ भी हो सकती है, आपने कुछ ज्यादा ही एंजॉय कर लिया हो, पर ये बिल्कुल अलाउ नहीं है, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। तो इस केस के अंदर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना वो जानना सबसे पहले बहुत जरूरी है। आपको गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है। क्यों नहीं उतरना है? आपने सोचा गाड़ी ठुक गई, कोई बात नहीं, मैं अपना एंजॉय जारी रखता हूं। नहीं दादा, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी गाड़ी से नीचे नहीं उतरना है बिल्कुल भी। तो सर करें क्या? इलेक्ट्रिसिटी पोल से वायर टूट के मेरी गाड़ी पे लटका पड़ा है। सबसे पहला आपको काम करना है कि आपको नियरेस्ट हेल्पलाइन नंबर पे फोन करके और मदद मांगनी है कि मेरी गाड़ी के ऊपर इलेक्ट्रिसिटी वायर गिर गया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज सेव मी। वहां पर कोई ना कोई हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी किए हुए होंगे आपके स्टेट के अंदर। और इसके साथ साथ कोई अगर आपकी गाड़ी के नजदीक आने की कोशिश करे, आपको बचाने की कोशिश करे, तो शीशा नीचे उतार करके और उसे कहिएगा कि भैया 33 फीट यानी कि 10 मीटर की डिस्टेंस बना करके रखे, आपकी गाड़ी के नजदीक नहीं आए, वरना वो भी अपनी जान खो सकता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे की टेक्निकल टर्म्स क्या है, आइए उसे जानते हैं। बात करें, अगर आप लोगों की गाड़ी के अंदर मान लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी शॉक जो है वो नहीं लगा क्योंकि आप अंदर बैठे हैं, पर वायर टूट करके ऊपर की तरफ गिरा है, उसकी वजह से आप गाड़ी के अंदर थे, मेरा कहना मान रहे थे, पर गाड़ी में आग लग गई। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो करंट जो है वो फ्लो करते करते हीटिंग इफेक्ट की वजह से किसी जो है सॉफ्ट जगह जहां पर आग लग सकती है वहां पर आग लगा दी और गाड़ी में धुआं भर गया। इस केस में आपको नीचे उतरना जरूरी है। तो अब जानते हैं कि आप नीचे क्यों नहीं उतर रहे थे, उसके पीछे की वजह क्या है। अगर आपकी गाड़ी में आग लग जाती है और आप नीचे उतरने की कोशिश करते हैं और आपने गेट खोल करके इस तरीके से उतरने की कोशिश करी, तो जैसे ही आप इसकी जो डोर है उसे टच करेंगे और आपका एक पैर जमीन पे होगा, यहां आपको टच पोटेंशियल टेक्निकल टर्म का सामना करना पड़ेगा। इसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और आपकी डेथ हो सकती है। वजह क्या है कि जब गाड़ी के ऊपर वायर टूट के गिरा है तो इसकी बॉडी के ऊपर हाई पोटेंशियल है और ग्राउंड जो है वो लोअर पोटेंशियल पर है। तो जैसे ही आपने इसे टच किया, देयर विल बी ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन योर हैंड एंड योर फीट। तो इस वजह से यहां पर एक टच पोटेंशियल क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करती है और आपकी बॉडी में जब करंट फ्लो करेगी तो आपकी डेथ हो सकती है। इसके बाद अगर बात करें टच पोटेंशियल के और कौन कौन से केस हो सकते हैं, तो मान लीजिए कि आप, इसमें किसी का पीछा नहीं कर रहे, ये दो लोग अलग अलग जिप फाइल से, तो मान लीजिए कि आप किसी कन्या को देखते हैं जो फोन पर बिजी हैं, अपने वॉक कर रही हैं, और कोई पुरुष जो फरवरी महीने में भी अकेले जो है वो चल रहा है हमेशा की तरह, तो उस केस के अंदर अगर आप ऐसे चल रहे हैं या चलते चलते पता चला कि कन्या जो है वो पोल से टकरा गई क्योंकि फोन में ध्यान था, या फिर बालक भी किसी पोल से जो है वो फोन में ध्यान होने के कारण टकरा सकता है। अब इस केस में एक तो कार का केस हो गया, दूसरे केस की मैं बात कर रहा हूं जब टच पोटेंशियल का आपको सामना करना पड़ सकता है, और उसका केस ये भी हो सकता है कि आप किसी को हुल देते हुए चल रहे, ए भाई गाड़ी दूर कर यहां से, और उस केस में आप जाकर के किसी पोल से टकरा जाते हैं। तो किसी इस कंडीशन के अंदर जब आप अपने आप को पाते हैं तो इस केस में भी टच पोटेंशियल हो सकता है। कैसे? आप जिस भी पोल से टकराएं, अगर उस पोल के ऊपर कोई वायर जो है पावर लाइन का वो टूट करके टच हो रखा है, ये वायर जब इससे टूट कर टच होता है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये फॉल्टी स्ट्रक्चर कहलाता है और इसे हमेशा पोल को अर्थ करके रखा जाता है। मगर आप बाबू भैया की तरह खड़े थे पास में, एकदम हो क्या चल रहा है जीवन के अंदर, और पास में जाकर के पोल को छू जाते हैं। जैसे ही आप पोल को छुएंगे, इस जगह से आपने इसको टच किया, यहां पर आपने ग्राउंड किया हुआ है अपने पैरों को, तो इस वजह से यहां पर भी एक टच पोटेंशियल क्रिएट होगा और
ये करंट आपकी बॉडी के थ्रू फ्लो करके ग्राउंड हो सकता है। ये दो केस है टच पोटेंशियल के। इसको मैंने सिंपल वे में समझाया है। कार के अंदर शॉक क्यों लगा उसको टेक्निकल टर्म में आप इस स्लाइड के अंदर समझ सकते हैं। तो टच पोटेंशियल बहुत ही खतरनाक हो सकता है, इसीलिए आपको गाड़ी से नीचे नहीं उतरना था। पर अगर आग बहुत तेज लग गई तो सर हम तो अंदर बैठे बैठे पॉपकॉर्न हो जाएंगे, उतरना बहुत जरूरी है, बताइए जरा कैसे उतरे। तो उतरने का भी तरीका अपने पास में है। आप गाड़ी से बाहर निकल करके ऐसे भागने ना लगे, क्योंकि अगर आप भागने लगे तो आपको सामना करना पड़ेगा स्टेप पोटेंशियल का। अब ये स्टेप पोटेंशियल क्या होता है? जब आप लोग गाड़ी से नीचे उतरकर भागने की कोशिश करते हैं, उस केस के अंदर यहां एक टेक्निकल टर्म आती है वोल्टेज ग्रेडियंट। टच पोटेंशियल समझ चुके हैं, स्टेप पोटेंशियल क्या है उसके लिए हम वोल्टेज ग्रेडियंट को समझेंगे। मान लीजिए कोई वायर टूट करके जमीन पर इस तरीके से गिरा हुआ है। जहां वायर गिरा हुआ है, जहां पर वो टच हो रखा है जमीन पे, वहां पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। और अर्थ के रेजिस्टेंस की वजह से जैसे जैसे उस पॉइंट से आप दूर जाते हैं, वोल्टेज ड्रॉप होता जाता है और वोल्टेज घटता जाता है। तो यहां मान लीजिए 20 केवी है, तो धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ 18 केवी 16 केवी वोल्टेज घटता जाता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में जीरो हो जाता है। और यही जीरो होने की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट 10 मीटर होती है। इसीलिए मैंने कहा था कि आपको जो आपके हेल्प करने के लिए आ रहा है बंदा, उसको 10 मीटर दूर रखना है। अब अगर बात करें, मान लीजिए आप लोग इस तरीके से गाड़ी से उतरकर भागने लगे, तो आपका एक पैर 18 केवी वाले स्पॉट पे है और दूसरा वाला जो पैर है वो 16 केवी वाले स्पॉट पे है। तो यहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा 18 - 16 = 2 केवी का। और ये 2 केवी के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से आपके पैरों के थ्रू एक करंट फ्लो करेगा और आपको बहुत तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा और इस वजह से भी आपकी डेथ हो सकती है। ये आपके स्टेप्स के बीच में पोटेंशियल बना है, इसीलिए इसका नाम पड़ता है स्टेप पोटेंशियल। तो देयर आर टू टेक्निकल टर्म्स, फर्स्ट वन इज टच पोटेंशियल एंड सेकंड वन इज स्टेप पोटेंशियल। इन दोनों की वजह से डेथ हो सकती है। तो सर करे क्या? अंदर रहे तो मर गए, गाड़ी से बाहर उतरे तो मर गए, तो जिंदा कैसे बचे? यही जानने के लिए तो वीडियो बनाया है दोस्तों। तो अब जानते हैं कि अपनी जिंदगी को कैसे बचाना है। जब आप गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो आपकी मदद करेगा बनी। अरे ये जवानी है दीवानी वाला रणवीर? अरे नहीं भैया, वो वाला बनी नहीं, बनी आपका असली वाला जो रैबिट है। इससे हम क्या सीखते हैं? इससे हम जंप करना सीखेंगे गाड़ी के बाहर। आप जब गाड़ी जो है उसके अंदर होंगे तो गाड़ी का गेट खोल करके और इस तरीके की पोजीशन में आए, अपने हाथों को फोल्ड करके अपने सीने के पास रखें और अपने पैरों को सटा लें। उसके बाद आपको गाड़ी से जंप करना है, जितना दूर हो सके उतना। और ध्यान रहे दोनों पैर एक साथ जमीन के टच करने चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आपको जंप करना है, बनी की तरह, जिसके हाथ और पैर दोनों सेम टाइम पर जमीन को टच करते हैं। तो इस केस में आपको इस तरीके से जंप करना है जैसा कि इस वीडियो के अंदर यहां स्लाइड में दिखाया गया है। डायरेक्ट जंप करके दोनों पैर एक साथ लैंड करें। और अब चलना कैसे? चलना है आपको कुछ इस तरीके से, आपको स्क्रॉल करते हुए चलना है। एक पैर जो है वो दूसरे पैर से आगे ना निकल जाए और इस तरीके से रगड़ते हुए आपको चलना है। 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, उसके बाद आप कंप्लीटली सेफ हैं। आप इस तरीके से महिला की तरह हाई जंप ना करें, जमीन से ज्यादा ऊंचाई से भी नहीं कूदना है। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को बचा सकते हैं। ये था आपका टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट। साथ ही साथ कार अगर इलेक्ट्रिसिटी पोल से टकरा जाए तो अपने जीवन को कैसे बचाना है। आई होप आपको इस वीडियो से लाइफ सेविंग इंफॉर्मेशन जरूर मिली होगी और टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। निम्बस लर्निंग इस तरीके की वीडियो आपके लिए जरूर लेता हुआ आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आई एम सुमित आदित्य साइनिंग ऑफ। निम्बस लर्निंग, यह है फ्यूचर की तैयारी। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.